अस्सलामुअलैकुम। मैं कहकशा मिर्ज़ा सर सैयद पब्लिक स्कूल तुर्कमान गेट से बोल रही हूँ। चीज़ मेरे जहन में आई सऊदी से लौटने के बाद। 1 महीना हुआ है मुझे सऊदी से आए हुए। मैं पिछले 4 साल से बीमार थी। मैं भी कोरोना का शिकार हुई। उसके माध्यम से मैंने लोगों को देखा, सबसे ज़्यादा स्कूल और छोटे छोटे बच्चों पे पढ़ाई पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। यहाँ तक कि घरों के छोटे छोटे बच्चे डिस्टर्ब हैं पढ़ाई को लेके। माँ बाप के पास कारोबारी हालात ख़राब है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, स्कूल वाले पिछली फीस मांग रहे हैं, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। एक दिन मैं नीचे बैठी थी अपने हस्बैंड के पास, वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। 2-4 बच्चे अपनी माँओं के साथ आंगन में खड़े होके बोले हम इस जीने वाले स्कूल में पढ़ेंगे, हम सर सैयद में पढ़ेंगे। माँ दिल पे पत्थर रख के कहती हैं बेटा मैं नहीं पढ़ा सकती। मैं बाहर गेट पे खड़ी होती हूँ तो देखती हूँ बच्चे माँ के उंगली पकड़ के जा रहे हैं, अम्मी जीने वाले स्कूल में, डबल जीने वाले स्कूल में पढ़ेंगे। मैंने अपने कानों से सुना और तो मेरे दिल में एक उमंग सी जागी और एक खुदाए खौफ आया कि क्यों ना मैं सेकंड मीटिंग में, मेरा स्कूल 1 बजे 1:15 बजे तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं क्यों ना मैं गरीब बच्चों के लिए 2 बजे से स्कूल स्टार्ट करूं, जिसमें मैं कोर्स ड्रेस फ्री दूंगी और टीचर्स को एक कोर्स दूंगी। कोर्स के ही ज़रिए टीचर्स से पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं, कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोटबुक दूंगी, यानी नोटबुक मीन्स कॉपी बच्चों को दूंगी, जिससे सारा क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब चीज़ें। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा। जबकि हम सब जानते हैं कि अप्रैल से सेशन शुरू होते हैं और वो जाके मतलब नियरली जुलाई तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस टाइम करेंटली अक्टूबर हम पहुंच चुके हैं, 6 महीने से ओवर हो चुका है। आप इस वक्त क्यों इस काम को कर पा रही हैं, क्यों करना चाहती हैं इस वक्त? मैं इसलिए ना, मैं वही अभी बताया आपको कि मैं 8-9 महीने से 4 साल से मैं खुद कोरोना का शिकार थी। मैं बीमार थी, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ उजड़ी बच्चों की। अल्लाह ताला ने पता नहीं किसके नसीब से मुझे जिंदा रखा और फिर से वापस मैं सऊदी से आई। मेरा जहन उसी तरह काम कर रहा है। मैंने इसलिए ये सेशन नहीं है एडमिशन का, मैंने बच्चों को अभी बताया पीछे कि ये बच्चे माँ से कह रहे हैं हम इस स्कूल में पढ़ेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे जो पढ़ नहीं रहे, स्कूल एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अपनी ज़रिया माश या परेशानियों के कारण एडमिशन कहीं नहीं करा पाए। जब से कोरोना ख़त्म हुआ है या कोरोना के दौर से अब तक वो कहीं एडमिशन ही नहीं करा पाए बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। तो वो चीज़ मैंने सोची। तो आपके जबकि बच्चे, आपका टारगेट, आप जो बता रही हैं कि आपका टारगेट न्यू इस वक्त आप शुरू करना चाहती हैं क्योंकि स्कूल उन बच्चों को जो रह गए हैं, जो सड़कों पे टहल रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड के पास कम से कम 50-60 बच्चा आता है। आपके हस्बैंड का एनजीओ है? उनका एनजीओ है। अच्छा। तो मैं चाह रही हूँ एनजीओ की पढ़ाई और किस नाम से मैम? किस नाम? मदर स्टेप के नाम से। अच्छा। तो वहाँ पे 30 साल से चला रहे हैं वो। क्या क्या कोर्सेज होते हैं वहाँ पे? सिलाई भी होती है, ब्यूटिशियन का होता है, पेंटिंग होती है, मेहंदी होती है। ये सब चल रहा है 30 साल से। फ्री रहता है या फिर नहीं? जो बेवा यतीम लड़की हैं उनका फ्री रहता है, बाकी 100-150 रुपए फीस है वो। लेकिन वो फीस भी जो आती है ना मेरे घर में देते हैं ना मेरे बच्चों को, वो उन्हीं बच्चों में गिफ्ट की शक्ल और हर बच्चे को 10-10, 15-15, 20-20 रुपए डेली देते हैं। केला मंगा दिया, खाना खिला दिया दोपहर का, ये टीचर्स की सैलरीज वगैरह कवर। हाँ, उसी से निकालते हैं। कम पड़ता है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी मेरी सऊदी में डॉक्टर है, 2 बेटे इंजीनियर है, वो भी अपने फादर को देते हैं, उससे एनजीओ चलाते हैं। फंडिंग कहीं से नहीं की उन्होंने। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। 2 रुपए नहीं लेते। उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात को समझेंगे और आपके जो आपने दर्द महसूस किया है बच्चों के बीच, मैं सिर्फ
उन बच्चों के लिए दर्द, क्योंकि मैं भी 31वां रिजल्ट इस साल दूंगी। इससे पहले मुझे इतना दर्द कभी नहीं था जितना इधर मुझे 1 महीने से, जब से सऊदी से आई हूँ। मैं बच्चों को देख रही हूँ, अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे जिनके कारोबार बंद हो गए, ताले लग गए, वो बच्चे सड़कों पे टहल रहे हैं। सही, उनको पढ़ाना चाह रही हूँ मैं। अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा इंशाल्लाह। और जैसे कि आपकी लास्ट वीडियो भी कोरोना के टाइम पे थी, आपने लोगों को काफ़ी कुछ समझाया था, अवेयर किया था कि कोरोना में कैसे बचा जाए, उससे कैसे साथ रहा जाए और अपने आप को एजुकेशन से जोड़े रखना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। और भाई एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मैं ये बिरादरवाद वाली बात नहीं कर रही। लड़की लड़कों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। क्या दौर आ रहा है, जीएसटी है, पैसा बैंक में है, नंबर पढ़ना है, ये सब चीज़ें जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं। मेरे यहाँ नाइट क्लासेस भी है, मैं और सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ। जो कारखानों में लोग काम करते हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, इतना तो कम से कम कर ले कि अपना फॉर्म भर ले, बैंक के चेक भर ले, चेक में नंबर। अब आपने किसी से चेक भरवाया, 10 रुपए लिखे, उसने 0 बढ़ाया तो 100 हो गए, 100 लिखे उसने 0 बढ़ाया दिया तो 1000 हो गए, वो निकाल के लिया है। आपको क्या पता है, आपने तो कहा कि मैं 100 ही रुपए लूँगा। तो इसलिए हर लोगों को, हर बच्चों को, हर माँ को, हर बाप को पढ़ाई के लिए बच्चों को दिल में डाले और वो खुद भी पढ़ें। कम से कम इतना तो पढ़ लें कि अपना चेक वेक भर सकते हो, अपना जीएसटी ये सब काम कर लें। तो मैम मैं एक सवाल है, क्योंकि हमें इस चीज़ को पब्लिक तक बताना है और आप ये मैसेज, आपका मैसेज घर घर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो इसमें ये जानना था कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो सेकंड शिफ्ट आप प्लान कर रही हैं? मैं तो नहीं लेती, लेकिन मैं टीचर्स की तनख्वाह कहाँ से दूंगी? जी। इतना हम भी कम से कम 30-35 लाख के चपेट में आ गए। 4 साल से स्कूल बंद रहा, इतना पैसा लोगों पे चढ़ा है, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया, हमारे बेटे ने नहीं लिया। डायरेक्ट जो मेरा 2500 एडमिशन का होता था, वो 1500 रुपये में एडमिशन लिया, किसी को एकदम कम कर दिया, किसी से 500 लिए। तो हम खुद इतने उसमें आ गए हैं, लॉस में। मैं डिप्रेशन में भी आई, मेरा इतना पैसा गया। बेटी ने मुझे ले गई सऊदी, मुझे सही, मतलब अल्लाह के ताला ने मुझे सही किया, उसका लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मेरे पीछे इन 3-4 सालों में मेरा बेटा जैद मिर्ज़ा, उसने स्कूल चलाया और बहुत से गरीबों को फीस भी माफ़ की और बहुत अच्छे से स्कूल चलाया। आज भी वो चला रहा है, गरीबों की सुनता है, फीस माफ़ करता है। मैं बीच में मैं डांटती भी, क्या कर रहे हो तुम, ये कितनी फीस कम कर दी, एडमिशन फीस ये कर रहे हो, तुमने कोर्स रिपीट कर दिया। मेरे यहाँ कभी भी इस फीस 25-26 सालों में मेरे यहाँ कभी कोर्स नहीं रहा। नए न्यू मंगाती थी, लेकिन उसने इधर 3-4 साल से पुराना कोर्स भी रिपीट करा। अल्लाह ताला गरीबों को देखते हुए, कारोबार को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, अपने भाइयों के लिए। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जैद मिर्ज़ा मेरा बेटा, जो आपका सर सैयद पब्लिक स्कूल चला रहा है, उसको सहयोग दे और उसका साथ दे, उसको आगे बढ़ाए। तो मैम बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपने कोरोना के दौर से लोगों को मतलब सपोर्ट किया और स्कूल को यहाँ तक पहुँचाया और इलाके को बेहतर एजुकेशन के ज़रिए या उनकी एजुकेशन की अहमियत बताई। और आपकी, जैसे कि बताया आपने कि आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, आपके हस्बैंड से लेके आपके बेटी, आपके साहबजादे, मेरा बड़ा बेटा, छोटा, आप कुल मिला के आपकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है। और इस नोबल कॉज जो एजुकेशन है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आगे तक सिलसिला जारी रहे और ख़िदमत चलती रहे। तो ये जो आपका जो मकसद है सेकंड शिफ्ट का, इस पर मैं थोड़ा सा तवज्जो दूंगा कि आपने जैसे बताया कि फ़ीस के बारे में, तो बहुत मुनासिब, कम से कम फ़ीस ली जाएगी ताकि बच्चों तक वो कहते हैं ना कि
उन्हें दिक्कत ना हो और वो बआसानी करा लें। जी। और जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें कोई भी चार्जेस यानी एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगी और आप ना ही इसमें कोर्स बच्चे के ऊपर बर्डन पड़ेगा। और यूनिफ़ॉर्म के बारे में भी आपने ये कहा कि कोई नहीं मैं दूंगी। आप देंगी। बच्चे पे जो खर्चा होगा, जो देना होगा, वो सिर्फ मंथली फ़ीस होगी। जी। तो क्या कुछ आप रेंज दे सकती हैं कि कितने से कितने के बीच में रहेगी मेरे लगभग? को कम से कम आज के दौर में महंगाई को देखते हुए टीचर्स की सैलरी देते हुए, चलिए मैं बिजली फ्री कर दूंगी, अपना स्कूल फ्री कर दूंगी, लेकिन टीचर्स की तनख्वाह मैं कहाँ से दूंगी? क्योंकि कोरोना के मारे हुए तो हम लोग भी हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है स्कूलों पे और मासूम बच्चों पे। बेशक, बेशक। तो 200 के लगभग आप बता रही थी। 200, क्योंकि अमूमन मैं देखती हूँ गरीब से गरीब बच्चा मेरे यहाँ नीचे मेरे हस्बैंड के एनजीओ में आते हैं, एक एक बच्चा 20-20 रुपए, 15-15 रुपए, 10 रुपए तो कोई बच्चा नहीं लाता जो कि नीचे शॉप से खरीदते हैं। उन माओं से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को 10-5 रुपए दें, 5 रुपए गुल्लक में डालें और उस 5 रुपए से एक महीने में 150 हुए, 50 रुपए मिला के क्या 200 रुपए फीस नहीं दे सकते? बहुत अच्छी मिसाल दी आपने कि 100-200 रुपए, अगर 100-10-20 रुपए भी अगर माँ बाप जोड़ते हैं रोज़ का, तो बहुत अच्छा एक महीने की फ़ीस दी जा सकती है बहुत आसानी से। और बच्चा अच्छा दे सकता है, अच्छी एजुकेशन ले सकता है। और मतलब जिस कुल मिला के आपने जैसे कहा कि बच्चे की अच्छी नॉलेज स्कूल से, तरबियत माँ बाप से और अच्छा खाना पीना, एक फादर के ऊपर अगर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। तो इसका मैम जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है और टाइमिंग भी आपने जैसे बताई कि इसकी इवनिंग कौन सी शिफ्ट रहेगी? 2 बजे से 2 बजे से रहेगा शुरू होगा। तो उसका नाम आप बताना चाहेंगे कि कुछ सोचा है आपने? फुजैल पब्लिक स्कूल। तो फुजैल आपके मेरे बड़े बेटे का नाम अच्छा, है अच्छा, फुजैल। चलिए अल्लाह ताला, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपकी सोच और आपका जज्बा हमें बुलंदियों तक ले जाए और इस इलाके के लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने में जो भी हमारे ज़राए हैं, लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको मैसेज को आगे पहुंचाएं। आप कुछ कहना चाहेंगी पब्लिक को कि इसको मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को भेजें ताकि हम उनके लिए स्टैंड दे सकें? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखें, आगे बढ़ाएं और गरीबों तक ये ज़रूर, क्योंकि गरीब आदमियों के पास मोबाइल नहीं होगा, तो उनको बताएं। सर सैयद पब्लिक स्कूल में सेकंड मीटिंग में स्कूल खुल रहा है गरीबों के लिए, जिसमें कोर्स ड्रेस फ्री है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे फुजैल पब्लिक स्कूल में भेजें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसका अजर देगा, मुझे भी देगा। गरीबों तक ज़रूर पहुंचाइएगा आप लोग। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।